सन 48 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह में आग लगी। जूलियस सीजर की एक लापरवाही ने वो किया जो कोई दुश्मन नहीं कर सका। उस रात इंसानियत का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार राख बनने लगा। लेकिन क्या उस आग से पहले इस पुस्तकालय में भारत का भी एक हिस्सा था? आज हम जानेंगे अलेक्जेंड्रिया की ग्रेट लाइब्रेरी का वो पूरा सच जो इतिहास की किताबों में दबा है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व मिस्र पर शासन था टॉलेमी राजवंश का, सिकंदर महान के सेनापति का वंश। टॉलेमी ने समझा कि साम्राज्य सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धि और ज्ञान से महान बनते हैं। टॉलेमी प्रथम का सपना था पूरी दुनिया के ज्ञान को एक छत के नीचे लाना, और इसी सपने से जन्मी मुसेयन, जिसे आज हम ग्रेट लाइब्रेरी कहते हैं। यह सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था, यह एक पूरा विश्वविद्यालय था। यहाँ खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन सब पढ़ाए जाते थे। ग्रीस, मिस्र, बेबीलोन, ईरान, भारत, हर सभ्यता के विद्वान यहाँ आते थे। ये था प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा बौद्धिक केंद्र। लेकिन सबसे रोचक सवाल ये है, क्या भारत का इस पुस्तकालय से कोई संबंध था? और अगर था तो कितना गहरा? यहाँ एक नाम आता है, मेगास्थनीज। सिकंदर के बाद वो ग्रीक राजदूत जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में रहे। मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका, भारत के बारे में पहला विस्तृत ग्रीक ग्रंथ। इसमें भारतीय दर्शन, राजनीति और समाज का वर्णन था। उसमें लिखा था, भारत में कोई दास नहीं। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इसे उनका अपना एक व्यक्तिगत और विवादित दावा मानते हैं। ये ग्रंथ अलेक्जेंड्रिया पहुंचा और इसके साथ पहुंची भारतीय सोच की कुछ झलकियां, गणित, नक्षत्र विज्ञान और दर्शन की। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य का अर्थशास्त्र और आयुर्वेद के सिद्धांत भी ग्रीक विद्वानों तक पहुंचे, व्यापार मार्गों के जरिए। हालांकि इसका कोई सीधा दस्तावेजी सबूत नहीं है। शोधकर्ता आज भी इस पर बहस करते हैं, लेकिन व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध ये पक्का था। नालंदा बाद में चमका, लेकिन तक्षशिला उसी काल में अपने शिखर पर था जब अलेक्जेंड्रिया फल फूल रहा था। ज्ञान का ये आदान प्रदान एक तरफा नहीं था। तो इस पुस्तकालय के भीतर था क्या? क्या वाकई यहाँ उस समय के ज्ञात जगत का हर एक शब्द सुरक्षित था? इसे समझने के लिए कुछ नामों को जानना जरूरी है। एरिस्टार्कस, जिसने यहाँ बैठकर पहली बार प्रस्तावित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कोपरनिकस से करीब 1800 साल पहले। एरेटोस्थनीज, जिसने लाठी की छाया से आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि मापी, और उनका जवाब आधुनिक विज्ञान के बहुत करीब था। यूक्लिड, ज्यामिति के जनक, यहीं रहे। उनकी एलिमेंट्स आज भी गणित की बुनियाद है। ये किताब करीब 2000 साल तक पाठ्य पुस्तक रही। बाइबल के बाद सबसे ज्यादा छपी किताब। हिपेटिया, एक महिला गणितज्ञ और दार्शनिक जो इस पुस्तकालय की अंतिम प्रतीक बनी। उनकी कहानी आगे आएगी। यहाँ खगोल शास्त्र, चिकित्सा, यांत्रिकी, संगीत सिद्धांत सब एक जगह था। इसे ज्ञान का खजाना कहना भी कम है। और ये ज्ञान इकट्ठा कैसे हुआ? इसका तरीका था अनोखा और थोड़ा बेरहम भी। अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह में जो भी जहाज आता, उसकी हर किताब पहले पुस्तकालय को दी जाती, नकल बनाई जाती और मूल वापस मिलता या नहीं भी मिलता। यहाँ तक कि एथेंस से उधार ली गई मूल प्रतियों को भी टॉलेमी ने भारी जुर्माना भरकर अपने पास रख लिया। लेकिन ये सब एक दिन खत्म हुआ, और इसका अंत एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे कई सदियों में हुआ। पहला बड़ा आघात 48 ईसा पूर्व, जूलियस सीजर। बंदरगाह में लगी आग उनके जहाजों से फैली। लाखों नहीं पर हजारों अमूल्य ग्रंथ नष्ट हुए। दूसरा आघात 270 ईस्वी, रोमन सम्राट ऑरेलियन की सेना ने अलेक्जेंड्रिया पर हमला किया। ब्रुचेन इलाका, जहां मुख्य पुस्तकालय था, पूरी तरह तहस नहस हो गया। अनगिनत ग्रंथ हमेशा के लिए गुम हो गए। तीसरा आघात 391 ईस्वी, बिशप थियोफिलस के आदेश पर धार्मिक कट्टरता की लहर में सेरेपियम मंदिर और उसके पुस्तकालय को नष्ट किया गया। और फिर आई हिपेटिया 415 ईस्वी, वो महिला जो गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन पढ़ाती थी। धार्मिक कट्टरता की भीड़ ने उन्हें मार डाला। उनकी मृत्यु के साथ एक प्रतीक टूटा। ज्ञान की रक्षा करने वाले अंतिम स्तंभों में से एक चला गया। चौथा और अंतिम विवाद 7वीं सदी में अरब विजय। एक मशहूर लेकिन संभवतः काल्पनिक कहानी के अनुसार खलीफा उमर का वो बयान आज भी इतिहास में गूंजता है। हालांकि अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि पुस्तकालय तब तक पहले ही खंडहर हो चुका था। ये बहस आज भी जारी है। लेकिन
लेकिन क्या सब कुछ खो गया? नहीं। लेकिन इतिहास में ज्ञान कभी पूरी तरह नहीं मरता। कुछ हाथों ने अंधेरे में भी दीपक को थामे रखा। अरब विद्वानों ने बहुत सा ज्ञान अनुवाद करके बचाया। बगदाद का बैतुल हिकमा, हाउस ऑफ विजडम, अगली सदी में उसी ज्ञान का केंद्र बना। और कुछ ग्रंथ भारत के रास्ते भी आए। भारतीय गणित, शून्य की अवधारणा और दशमलव प्रणाली अरब विद्वानों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंची। अब बात करते हैं उन गलतफहमियों की जो इस पुस्तकालय के बारे में आम हैं। मिथक। यहाँ 7 लाख किताबें थीं। सच। आधुनिक शोध कहता है संख्या थी सैकड़ों से कुछ हजार तक, पर उनकी दुर्लभता और महत्व अमूल्य था। मिथक। एक ही रात में नष्ट हो गई। सच। ये सदियों की उपेक्षा, हमलों और धार्मिक संघर्षों का नतीजा था, कोई एक घटना नहीं। मिथक। अगर ये न जलती तो आज हम बहुत आगे होते। सच। ज्ञान नष्ट होता है पर मानव जिज्ञासा नहीं, ये सोचना जरूरी है। मिथक। अरबों ने इसे जलाया। सच। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि 7वीं सदी तक पुस्तकालय पहले ही खंडहर हो चुका था। अरबों ने बल्कि उसके बचे ज्ञान को संरक्षित किया। अलेक्जेंड्रिया की असली विरासत क्या है? वो इमारत नहीं, वो विचार है। आज के हमारे विश्वविद्यालय, इंटरनेट, विकिपीडिया, गूगल, ये सब उसी सपने के वारिस हैं जो टॉलेमी ने देखा था। हर सभ्यता एक दूसरे से सीखती और आगे बढ़ती है। भारत से गणित, ग्रीस से दर्शन, अरब से अनुवाद, और इस सब ने मिलकर आधुनिक विज्ञान बनाया। और उस भारत एलेक्जेंड्रिया संबंध का सवाल, वो धुंध आज भी बाकी है। शायद किसी खुदाई में, किसी पुरानी गुफा में जवाब मिले। आपको क्या लगता है, क्या अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी में भारतीय विद्या छुपी थी? नीचे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ट्रू स्कोप को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये खोया हुआ ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंच सके।